बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना होस्ट शाम बेग। बगैर टाइम वेस्ट किए आपको एक बहुत ही बड़ी खबर से आगाह करें। यह खबर है सीधा गजा पट्टी से, यानी कि फलस्तीन से, जहां पर कल रात बहुत शदीद बमबारी की गई है और वहां पर फोर्सेस ने भी अटैक किया है। जी आपको बताते हैं ये इलाका कौन सा है। ये जिस तरह आप न्यूज पे भी साथ देख सकते हैं, ये इलाका था नेबुलस का इलाका। वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। ना ही सिर्फ स्कूल्स को, कॉलेजेस को टारगेट किया गया है, जबकि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को भी वहां पर टारगेट में लाया गया और इसके नतीजे में वहां पर बहुत बड़ी तादाद में अमवात पेश आई हैं। और इस वक्त तक, अब तक फलस्तीन के अंदर टोटल अमवात की तादाद 110 से जायद हो चुकी है। 110 से जायद लोग शहीद हो चुके हैं, यह हमारे जराये से बताया जा रहा है। और 600 से जायद लोग इस वक्त वहां पर बहुत शदीद किस्म से जख्मी है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसी के साथ आपको बताएं कि जब नेबुलस पे इतना बड़ा अटैक किया गया इसराइल की तरफ से, तो उस पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया गया और उसको भी हथियाने की कोशिश की गई और इसराइल को एक्सपेंड करने की कोशिश की गई। लेकिन इस सब को भांपते हुए वहां की आम आवाम सड़कों पर निकल आई। सुबह होते ही फजर की नमाज के फौरन बाद वहां पर बहुत बड़े तादाद के अंदर मुजाहिरे हुए। जी आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ बहुत भारी तादाद में बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, और उसी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर बाहर आ गए, गलियों में बाहर आ गए और वहां पर उस पूरे इलाके को दोबारा फलस्तीन के उस इलाके को इसराइल से खाली करवाया गया। जी हाँ, नेबुलस के उस पूरे इलाके को दोबारा से खाली करवाया गया और उसकी वीडियोस ये आप मुलाहिजा कीजिए। بنابلس जबल अन्नार। जैसा कि आपने इन तमाम वीडियोस में देखा होगा कि कितना ज्यादा वहां पे नुकसान भी हुआ और उसके बाद लोग किस तरह सड़कों पर बाहर आए और किस तरह उन्होंने अपने मुल्क को, अपने उस इलाके को डिफेंड किया और इसराइल से वो इलाका दोबारा छुड़ा लिया। और आज जुमे की नमाज भी वहां पर हजारों लोगों ने फलस्तीन की उस मस्जिद अल अक्सा में अदा की, जो कि इस वक्त इसराइल के कब्जे के अंदर थी, और उस पूरे इलाके को दोबारा से खाली करवा लिया गया फलस्तीन की जानिब से। मजीद आपको बताते हैं कि इस सब को देखते हुए अब आपको थोड़ा सा मैप के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। या आप मेरे इस साइड पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा इलाका है गजा और साथ दूसरा इलाका जो फलस्तीन का है, ये दोनों मिला के फलस्तीन बनता है और इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता है। लेकिन ये इस वक्त जो बीच में इसराइल का इलाका आया हुआ है, ये पहले यहां पर नहीं होता था। ये आहिस्ता आहिस्ता कब्जे कर करके बनाया गया और इसी इलाके को मजीद एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। बताना हम आपको ये चाह रहे हैं कि इसी के साथ आप देखिए कि जॉर्डन की सरहदें लगती हैं और जॉर्डन के लोगों ने कल एक बहुत बड़ा काम किया है। वो तमाम लोग सड़कों पर बाहर निकल आए और फलस्तीन के हक में नारेबाजी की। और वो मजे की बात आपको बेसिक ये बताएं कि जिस तरह के आप बॉर्डर देख सकते हैं साथ, कि इसराइल और जॉर्डन का बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है, तो वो लोग जहाद के जज्बे से बाहर निकले और इसराइल के बॉर्डर पर पहुंच गए, अपनी गाड़ियों पे, अपनी बसेस पे सीधा इसराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए और उन्होंने मांग की कि आप इसराइल का बॉर्डर खोलिए और हमें जहाद की इजाजत दीजिए, हम इसराइल को निस्तो नबूद करके रख देंगे। यह वीडियो आपको दिखाते हैं। هاي مسيرة سيارات واصلة على الحدود إن شاء الله كاملة. جيش محمد بدأ يعود. جيش محمد بدأ يعود. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. خيبر خيبر يا
आपने इन वीडियोस के अंदर देखा कि कितना जज्बा ईमानी उनके अंदर कूट कूट के बराबर, किस तरह वो अपने फलस्तीनी भाइयों की हमायत के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए बाहर निकले, सड़कों पर निकले और काफले की सूरत में निकले, बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर निकले। तो ये था जॉर्डन के इलाके के लोगों का फलस्तीन के साथ प्यार और इसराइल के लिए उनके दिल के अंदर वो नफरत जो उन्होंने सड़कों पर आके पूरी दुनिया को दिखाई। साथ ही साथ आपको बताएं कि फलस्तीन के अंदर ना ही सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल्स और सरकारी इमारत और लोगों की रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को निशाना बनाने के साथ ही साथ वहां पर न्यूज पर्संस और जो मीडिया की बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह के अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर तुर्की की एक लड़की कवरेज प्रोवाइड कर रही थी और उसी के फौरन साथ उसके बिल्कुल पीछे वहां पर धमाका किया गया। वो धमाका ना दिले खास्ता अगर उस बिल्डिंग पे हो जाता तो बहुत ज्यादा तबाही देखने के अंदर नजर आनी थी। मजीद ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। I'm a journalist from the Gaza Strip. I'm a mother of 4 children. I have come today to do my job as a journalist to bring you the reality of what is really going on here in the Gaza Strip, away from what the Western media and the Israeli media is actually showing the world. जैसा कि आपने देखा कि वहां पर कितनी ज्यादा बमबारी और कितनी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं कि मीडिया पर्सन्स तक वहां पर सेफ नहीं है। और ये तुर्की की मीडिया एंकर थी जो वहां पर काम कर रही थी, जो वहां पर ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचा रही थी, जो कि इसराइली मीडिया नहीं पहुंचाने दे रहा। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नई वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।